फ्रेंड्स, वी आर लर्निंग डब्ल्यूएच क्वेश्चंस एंड देयर मीनिंग्स। डब्ल्यूएच क्वेश्चंस क्या होते हैं तथा उनके मीनिंग्स क्या होते हैं, ये हमने पहले पार्ट में तो पढ़ा था। और प्राइमरी डब्ल्यूएच वर्ड्स कौन से हैं तथा सेकेंडरी डब्ल्यूएच वर्ड्स कौन से हैं, यह भी हमने पढ़ा था। लेकिन पिछले वीडियो में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, मैं आपको हर एक डब्ल्यूएच वर्ड के ऊपर मैं कुछ क्वेश्चंस फ्रेम करके देने वाला हूँ। दोस्तों, मैं ऐसा क्यों करने वाला हूँ? यदि आप डब्ल्यूएच क्वेश्चंस रटते हो, जैसे व्हाट क्या, व्हेन कब, वेयर कहाँ पे, व्हाई क्यों, हु कौन, हुम किसे, विथ हुम किसके साथ, टू हुम किसे, ऑफ हुम किसके बारे में, विच कौन सा कौन से, इन विच कौन सा कौन से, टू विच कौन सा कौन से, हुज किसका किसकी किसके, हाउ कैसा कैसी कैसे, हाउ मेनी कितना कितनी कितने, हाउ मच कितना कितनी कितने, हाउ फार कितना दूर, हाउ लॉन्ग कितना समय। आप इनके मीनिंग्स ध्यान में रख सकते हो, लेकिन जो सेकेंडरी डब्ल्यूएच वर्ड्स है इनके मीनिंग्स आप कैसे ध्यान में रखोगे? क्या आपका कंफ्यूजन नहीं होगा? क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने आपको सिर्फ इनके मीनिंग्स बताए थे। जैसे व्हाट, यह प्राइमरी डब्ल्यूएच वर्ड यदि आप कंसीडर करते हो तो फॉर व्हाट का मतलब होता है किस लिए, व्हाट फॉर का भी मतलब होता है किस लिए, टिल व्हाट टाइम का मतलब होता है कब तक, कितने बजे तक। ये तो हमने पढ़ा है, मैं आपको बार बार नहीं पढ़ाऊंगा। लेकिन मैं क्या करने वाला हूं, मैं हर एक डब्ल्यूएच वर्ड के आपको एक या दो क्वेश्चंस फ्रेम करके दिखाऊंगा, उनके मीनिंग्स में आपको दिखाऊंगा। वो क्वेश्चंस आपको ध्यान में रखने हैं। यदि आप वो क्वेश्चंस ध्यान में रखते हो तो इनके मीनिंग्स आप तुरंत याद कर लोगे। तो इसलिए दोस्तों यह वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, फॉर व्हाट का मतलब होता है किस लिए, इसका मैंने आपको क्वेश्चन बना के दिया है। ऐसे कई सारे डब्ल्यूएच वर्ड और उनके क्वेश्चंस यदि आप एक दो बार ध्यान में भी रखोगे, पढ़ोगे, तो इन फ्यूचर ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आप एक क्वेश्चन के ऊपर बना सकते हो। तो इसलिए दोस्तों मेरी आपसे विनती है, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है। हमारा 60 to 90 डेज का स्पोकन इंग्लिश का एक बहुत ही अच्छा कोर्स हमने हमारे यू कैन स्पीक किटन ऐप में रखा है अलॉन्ग विथ 4 बुक्स। यदि आप बहुत ही कम कीमत में वो कोर्स परचेस करते हो तो 4 बुक्स हम आपके पते पे उसी कीमत पे भेजते हैं। इसके लिए आपको हमारा यू कैन स्पीक किटन ऐप या प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना पड़ेगा। और हमारे ऐप में दूसरा भी एक बहुत ही अच्छा कोर्स है, A to Z ग्रामर विथ राइटिंग स्किल। किसी भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के लिए वो भी कोर्स अत्यंत उपयुक्त है। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं हमारे मेन पॉइंट पे। यहाँ पे मैंने लिखा है व्हाट, व्हाट इट मींस क्या। जैसे व्हाट डू यू ईट, आप क्या खाते हो, व्हाट डज ही प्ले, वो लड़का क्या खेलता है, व्हाट डज शी राइट, वो लड़की क्या लिखती है, ये तो आपको पता है। और यदि मैं बोलता हूँ फॉर व्हाट का मतलब क्या होता है, फॉर व्हाट का मतलब होता है किस लिए, फॉर व्हाट पर्पज का मतलब क्या होता है, किस हेतु के लिए, किस उद्देश्य के लिए। तो यहाँ पे देखो मैंने क्वेश्चंस आपके लिए फ्रेम किए हैं, आपको यह भी ध्यान में रखना है और क्वेश्चंस भी आपको रटने हैं तथा ध्यान में रखने हैं। मैं बिल्कुल फास्ट नहीं जाऊंगा दोस्तों, ध्यान से देखना है। यहाँ पे देखो, फॉर व्हाट वर्क इज फोटोशॉप यूज, इसका मतलब क्या, फोटोशॉप का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो फॉर व्हाट का मतलब होता है किस लिए, किस लिए फोटोशॉप का उपयोग किया जाता है। व्हाट का मतलब तो हमें पता है क्या, लेकिन यदि मुझे बोलना है फोटोशॉप का उपयोग किस लिए किया जाता है, उसका उपयोग किस लिए किया जाता है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। इसलिए फॉर व्हाट का मीनिंग आपको ध्यान में रखना है। इसी प्रकार फॉर व्हाट पर्पज का मतलब क्या है, ये तो हमने पहले पार्ट में पढ़ा है। और यहाँ पे मैंने क्वेश्चन फ्रेम किया है, फॉर व्हाट पर्पज डू यू गो देयर, आप किस हेतु से वहां पे जाते हो, आपका क्या हेतु है, आपका पर्पज क्या है। तो आपको क्वेश्चन ध्यान में रखना है। देन आफ्टर व्हाट फॉर का भी मतलब होता है किस लिए। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, व्हाट फॉर प्रोबायोटिक फूड इज फेमस। प्रोबायोटिक एक प्रकार का अन्न है जिससे हमें कई सारे अच्छे जीवाणु मिलते हैं, हमारे बॉडी के लिए अच्छे रहते हैं, एक प्रोबायोटिक फूड है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, व्हाट फॉर प्रोबायोटिक फूड इज फेमस। प्रोबायोटिक यह जो अन्न है यह किस लिए प्रसिद्ध है। तो व्हाट फॉर का मतलब क्या होता है किस लिए। नेक्स्ट डब्ल्यूएच क्वेश्चन में हम चलते हैं, टिल व्हाट टाइम। टिल व्हाट टाइम का मतलब क्या होता है, कितने बजे तक या कब तक। यदि मुझे आपसे पूछना है आपके शहर में दुकान कब तक खुले रहते हैं या ओपन रहते हैं, तो यह क्वेश्चन आप व्हाट से नहीं बना सकते हो। तो इसके लिए आपको इस डब्ल्यूएच वर्ड का उपयोग करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन ऐसा बनता है, टिल व्हाट टाइम आर शॉप्स ओपन इन मुंबई। इसका मतलब क्या है, मुंबई में दुकान कितने बजे तक खुले रहते हैं या कब तक खुले रहते हैं, चल सकता है। तो यदि आप यह क्वेश्चन बार बार पढ़ोगे, ध्यान में रखोगे, तो टिल व्हाट टाइम का भी मतलब आपके ध्यान में रह सकता है। इसी प्रकार दोस्तों, बाय व्हाट टाइम, कितने बजे तक, बाय व्हाट टाइम विल यू कम टुमारो, इट मींस आप कल कितने बजे तक आओगे। बाय व्हाट टाइम विल यू कम टुमारो, आप कल कितने बजे तक आओगे। यह
यह क्वेश्चन सिर्फ व्हाट से नहीं बन सकता है, तो आपको ऐसे WH क्वेश्चंस का उपयोग करना पड़ता है। नेक्स्ट WH क्वेश्चन, एट व्हाट टाइम, कितने बजे तक। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने डिफरेंट WH वर्ड्स लिखे हैं। ग्रामेटिकली अगर आपको सीखना है तो वो थोड़ा सा अलग टॉपिक है, लेकिन जब हम स्पीकिंग करते हैं तो कई बार हम ऐसे क्वेश्चंस बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हाट टाइम डज द शॉप ओपन, एट व्हाट टाइम डज द शॉप ओपन, व्हाट टाइम डज द शॉप ओपन एट। ऐसे क्वेश्चंस हम कई बार पूछते हैं, स्पीकिंग में चलते हैं। तो इनका मीनिंग क्या है, दुकान कब तक या कितने बजे तक खुले रहते हैं। तो व्हाट टाइम का भी मतलब वही होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट WH वर्ड देखते हैं तथा उनके मीनिंग्स क्या होते हैं, उनके क्वेश्चंस क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो। व्हाट सॉर्ट ऑफ, इट मींस किस तरह का। ये क्वेश्चन हमने पढ़ा था, व्हाट सॉर्ट ऑफ, किस तरह का, किस तरह की। यदि आप सिंपली ध्यान में रखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा। यदि आप उनके क्वेश्चंस रट लेते हो, पढ़ते हो, 2-4 बार देखते हो, ऐसे कई सारे WH क्वेश्चंस की आप लिस्ट बनाते हो, उसकी एक नोटबुक बनाते हो, तो आपको तुरंत याद रह सकता है। इट मींस यदि मैं बोलता हूँ व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंग्स डू यू डू, आप किस तरह की चीजें करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट सॉर्ट ऑफ गर्ल इज डिस्क्राइब इन द पोएम, इस कविता में किस तरह की लड़की का वर्णन किया गया है। व्हाट सॉर्ट ऑफ गर्ल इज डिस्क्राइब इन द पोएम। आपने तो कई सारे पोएम्स पढ़े हैं, आपने 10-12 स्टैंडर्ड की एग्जाम दी होगी, तो आपको ऐसा क्वेश्चन आता है, इस कविता में किस तरह की लड़की का वर्णन किया गया है। तो वहां पे व्हाट सॉर्ट ऑफ, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट WH क्वेश्चन देखते हैं, इन व्हाट वे, किस तरह से। इन व्हाट वे इज अवर चैनल डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, इट मींस हमारा चैनल किस तरह से दूसरों से अलग है, आप बता सकते हो। देन आफ्टर, इन व्हाट वे कैन आई ट्रांसलेट, इट मींस मैं किस तरह से इसे भाषांतरित या ट्रांसलेट कर सकता हूँ। नेक्स्ट WH क्वेश्चन, बाय व्हाट मींस, इट मींस व्हाट। इसका मीनिंग तो हमने पहले पार्ट में देखा है, क्या आपको याद है? अगर नहीं याद है तो आपको क्वेश्चन देखना है, इसका क्वेश्चन हम कैसे बना सकते हैं। बाय व्हाट मींस का अर्थ होता है किस तरीके से या किस तरह से। क्वेश्चन देखो, बाय व्हाट मीन्स आर दे क्वारलिंग, इट मीन्स वह किस तरह से झगड़ रहे हैं। तो क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। देन आफ्टर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ, इट मीन्स किस प्रकार का। क्वेश्चन देखो, व्हाट काइंड ऑफ वायरस इज कोरोना, कोरोना यह किस प्रकार का विषाणु है। व्हाट काइंड ऑफ वायरस इज कोरोना, तो व्हाट काइंड ऑफ का मतलब क्या होता है, किस प्रकार का। देन आफ्टर, व्हाट काइंड ऑफ टैक्स इज GST, GST किस प्रकार का टैक्स है। इससे क्या होगा दोस्तों, आपको व्हाट काइंड ऑफ यह ध्यान में रहेगा, किस प्रकार का। यदि मुझे बोलना है GST किस प्रकार का टैक्स है, तो तुरंत मैं ऐसा क्वेश्चन बना सकता हूं, व्हाट काइंड ऑफ टैक्स इज GST। नेक्स्ट WH क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ, किस प्रकार का, किस प्रकार की या किस प्रकार के। क्वेश्चन देखो, व्हाट टाइप ऑफ स्टोरी इज इट, यह किस प्रकार की स्टोरी है। और आप ऐसा भी बोल सकते हो, व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल इज इट, या किस प्रकार का मटेरियल है। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आप बना सकते हो, सिंपली आपको क्वेश्चन ध्यान में रखने हैं। देन आफ्टर, अबाउट व्हाट, इट मींस किस बारे में। क्वेश्चन देखो, अबाउट व्हाट आर यू टॉकिंग, आप किस बारे में बोल रहे हो, सिंपली आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट WH क्वेश्चन है, ऑन व्हाट, किसके ऊपर। क्वेश्चन देखो, ऑन व्हाट डज द फ्यूचर डिपेंड, भविष्य किसके ऊपर अवलंबित है, इट मींस डिपेंड है। फिर से देखो, ऑन व्हाट किसके ऊपर, फ्यूचर इट मींस भविष्य, डिपेंड इट मींस अवलंबित रहना। भविष्य किसके ऊपर डिपेंड है, आपका भविष्य किसके ऊपर डिपेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन व्हाट अ डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड, एक डिस्काउंट, एक छूट होती है, वो किसके ऊपर गिनित की जाती है या कैलकुलेट की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन व्हाट डज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ये साइंस का क्वेश्चन है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसके ऊपर डिपेंड होता है। तो दोस्तों इससे आपको क्या पता चला, यदि ऐसे क्वेश्चंस मैं देखता हूं, पढ़ता हूं, उनकी लिस्ट में करता हूं, तो क्या होगा, यह क्वेश्चन समझने में आसानी होगी। सिंपली आपको रखना नहीं है ऑन व्हाट किसके ऊपर, ऑन व्हाट किसके ऊपर, व्हाट फॉर किस लिए, नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। एक नोटबुक लेनी है, ऐसे कई सारे क्वेश्चंस उसमें लिखने हैं, उनका ट्रांसलेशन भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट WH क्वेश्चन है, व्हेन, व्हेन का मतलब क्या होता है, कब, लेकिन सिंस व्हेन का मतलब क्या होता है, कब से। सिंस व्हेन इज इंडिया पार्टिसिपेटिंग इन ओलंपिक्स, मतलब क्या है, भारत ओलंपिक में कब से सहभाग ले रहा है। तो सिंस व्हेन का मतलब क्या होता है, कब से, कब से भारत ओलंपिक में पार्टिसिपेट हो रहा है, इट मीन सहभाग ले रहा है। सिंस व्हेन इज द टीचर्स डे सेलिब्रेटेड, टीचर्स डे इट मीन शिक्षक दिन कब से मनाया जाता है। फ्रॉम व्हेन इट मीन्स कब से। फ्रॉम व्हेन इज दुर्गा फेस्टिवल,
दुर्गा का त्योहार कब से है? अभी नवरात्रि आ रही है, तो आप क्या बोलोगे? दुर्गा का त्योहार कब से है। देन आफ्टर, फ्रॉम व्हेन आर स्कूल्स ओपनिंग इन महाराष्ट्र? महाराष्ट्र में पाठशाला कब से खुल रही है या ओपन हो रही है? तो फ्रॉम व्हेन का मतलब क्या होता है? कब से। नेक्स्ट डब्ल्यूएच क्वेश्चन दोस्तों हम देखते हैं, अंटिल व्हेन, इट मींस कब तक। अंटिल व्हेन आर द स्कूल्स क्लोज्ड, इट मींस पाठशाला कब तक बंद होने वाली है। अंटिल व्हेन आर यू ओपन, आप कब तक खुले हो। जैसे आपको किसी दुकानदार को पूछना है, अंकल आप कब तक खुले हो, आपको एज इट इज मीनिंग नहीं लेना है, इट मींस उसका दुकान कब तक खुला रहता है ये आपको पूछना है। तो आप कैसे पूछोगे? अंटिल व्हेन आर यू ओपन, आप कब तक खुले हो। अंटिल व्हेन आर यू स्टेइंग देयर, आप कब तक वहां पे रह रहे हो। तो अंटिल व्हेन का मतलब क्या होता है? कब तक, ये आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों हमें तो ये पता है व्हेन का मतलब कब, लेकिन कब तक के लिए आपको अंटिल व्हेन का उपयोग करना होता है। नेक्स्ट डब्ल्यूएच क्वेश्चन है, व्हेन एल्स, बाकी कब। व्हेन एल्स आर यू फ्री, बाकी आप कब तक फ्री हो, ऐसा हम कभी कभी पूछते हैं। तो व्हेन एल्स का मतलब वो होता है। नेक्स्ट डब्ल्यूएच क्वेश्चन देखो, वेयर का मतलब होता है कहाँ पे, लेकिन फ्रॉम वेयर का मतलब कहाँ से होता है। जैसे वेयर डू यू लिव, आप कहाँ पे रहते हो। और यदि मैं पूछता हूँ फ्रॉम वेयर आर यू, आप कहाँ से हो, तो फ्रॉम वेयर का मतलब होता है कहाँ से। आपको पूछना है यह बस कहाँ से आती है, तो आप कैसे पूछोगे? फ्रॉम वेयर डज द बस कम, यह बस कहाँ से आती है। अप टू वेयर, इट मीन्स कहाँ तक। फॉर एग्जाम्पल, अप टू वेयर शुड आई फिल दिस, मैं इसे कहाँ तक भरूं। जैसे आपने मुझे कोई एक्सरसाइज दे दिया और मुझे आपने कुछ ब्लैंक्स भरने के लिए बोला, तो मैं आपको क्या बोल सकता हूं? अप टू वेयर शुड आई फिल दिस, मैं इसे कहाँ तक भरूं। सिंपल है। वेयर आर यू अप टू नाउ, इट मीन्स आपको अभी कहाँ तक होना चाहिए। देन आफ्टर, इसका भी मीनिंग वही होता है, अप टू वेयर आर यू, आपको अभी कहाँ तक होना चाहिए। नेक्स्ट डब्ल्यूएच क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, वेयर एल्स। वेयर एल्स का मतलब और कहाँ। यदि आपको बोलना है यह मछली और कहाँ पे मिलती है, तो इसका क्वेश्चन आप कैसे फ्रेम करोगे? वेयर एल्स तो आपने पढ़ा है, आपके याद में भी है, लेकिन उसका क्वेश्चन आप कैसे बनाओगे? वेयर एल्स आर दीज फिश फाउंड, यह मछली और कहाँ मिलती है। देन वेयर एल्स आर पिग्मीज फाउंड इन द वर्ल्ड, पिग्मीज इस जग में और कहाँ मिलते हैं। दोस्तों यदि आप क्वेश्चन ध्यान में रखोगे तो आपके डब्ल्यूएच वर्ड्स के मीनिंग्स भी तुरंत याद रह सकते हैं, तो इसलिए आपको यह टेक्निक यूज करना है। देन आफ्टर, व्हाई का मतलब तो पता है, क्यों। व्हाई आर यू लुकिंग एट मी, आप मेरी तरफ क्यों देख रहे हो, ये तो आपको पता है। लेकिन यदि मुझे बोलना है व्हाई सो, ऐसा क्यों। व्हाई सो सीरियस, इतना क्यों गंभीर, ऐसा भी हो सकता है। व्हाई एल्स का मतलब और क्यों, व्हाई एल्स और क्यों, सिंपली आपने पढ़ा है, लेकिन क्वेश्चन देखो, व्हाई एल्स आर वी हियर, और हम यहाँ पे क्यों है। व्हाई एल्स एम आई हियर, और मैं यहाँ पे क्यों हूँ। हमें कई बार ऐसा पूछना होता है, और हम यहाँ पे क्यों है, हम यहाँ पे क्यों है, और हम यहाँ पे क्यों है, ऐसे भी क्वेश्चंस बनते हैं ना। तो यहाँ पे देखो, व्हाई एल्स आर वी हियर, इट मीन्स और हम यहाँ पे क्यों है। व्हाई एल्स डू यू थिंक, और क्यों आप सोचते हो, आप क्यों सोचते हो, और आप क्यों सोचते हो, ऐसा भी होता है। तो यहाँ पे आपका कंफ्यूजन हो सकता है, दोस्तों ध्यान में रखना है। नेक्स्ट डब्ल्यूएच क्वेश्चन है, हुम। हुम इट मीन्स किसको। क्वेश्चन क्या है? हुम आर यू टॉकिंग टू, इट मीन्स आप किसको बोल रहे हैं। हुम आर यू टॉकिंग टू, ऐसा क्वेश्चन भी होता है। लेकिन कभी कभी हम ऐसा भी सुनते हैं, हु आर यू टॉकिंग टू, इट मीन्स व्हाट, तो ये हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन स्पीकिंग में चलता है। हुम आर यू वेटिंग, आप किसकी राह देख रहे हो। हुम आर यू वेटिंग, या हुम आर यू वेटिंग फॉर, ऐसा भी होता है। विथ हुम, किसके साथ। विथ हुम डू यू लिव, आप किसके साथ रहते हो। तो दोस्तों देखो, क्वेश्चन का मीनिंग यदि आप ध्यान में रखते हो तो इसका एक क्वेश्चन आपको बनाना है और वो क्वेश्चन भी आपको रटना है। जैसे मैंने आपको पूछा है विथ हुम डू यू लिव, यदि आपने बार बार बोला तो विथ हुम का भी मीनिंग आपको याद रह सकता है। नेक्स्ट डब्ल्यूएच क्वेश्चन देखते हैं, टू हुम किसको, ऑफ हुम किसको। क्वेश्चन देखो, टू हुम आर यू टॉकिंग अबाउट, इट मीन्स आप किसको बोल रहे हैं। टू हुम आर यू आस्किंग, आप किसको पूछ रहे हैं। टू हुम आर यू आस्किंग। टू हुम आर यू लुकिंग एट, आप किसकी तरफ देख रहे हो। लेकिन दोस्तों ग्रामेटिकली कभी कभी ऐसा भी बोला जाता है, हु आर यू आस्किंग, इट मीन्स आप किसको पूछ रहे हो। ये हम ग्रामर का टॉपिक बाद में पढ़ेंगे, लेकिन स्पीकिंग में ऐसे क्वेश्चंस चलते हैं। देन आफ्टर, फॉर हुम, इट मीन्स किसके लिए।
यदि आपके पिताजी बोलते हैं मैं यह सब किसके लिए कर रहा हूं, तो यह क्वेश्चन आप कैसे बनोगे? यहाँ पे देखो, फॉर होम आर दिस फैसिलिटीज, यह सब सुविधाएं किसके लिए है? फॉर होम इट मीन्स किसके लिए। और यहाँ पे देखो, मैं यह किसके लिए कर रहा हूं, इसका क्वेश्चन क्या है? फॉर होम एम आई डूइंग दिस, फॉर होम एम आई डूइंग दिस, इसका मतलब होता है मैं यह किसके लिए कर रहा हूं। आपके पेरेंट्स भी कभी कभी आपको बोलते हैं यह सब मैं किसके लिए कर रहा हूं, तो यह डब्ल्यूएच क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। देन आफ्टर दोस्तों नेक्स्ट डब्ल्यूएच क्वेश्चन है टुवर्ड्स हुम, इट मींस किसकी तरफ। टुवर्ड्स हुम इज ही थ्रोइंग अ बॉल, वह लड़का किसकी तरफ बॉल फेंक रहा है, तो टुवर्ड्स हुम का मतलब होता है किसकी तरफ। देन आफ्टर अबाउट हुम, किसके बारे में। अबाउट हुम इज दिस पैसेज, यह पैसेज किसके बारे में है, तो अबाउट हुम का मतलब आपको ध्यान में रहेगा। अबाउट हुम इज द पोएट टॉकिंग, यह कवि किसके बारे में बोल रहा है। अबाउट हुम किसके बारे में, कभी कभी हमें पोएम्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अबाउट हुम इज द पोएट टॉकिंग। विदाउट हुम किसके बिना, क्वेश्चन देखो कैसा होता है, विदाउट हुम वुड दिस वर्ल्ड नॉट पॉसिबल, इट मींस यह जग किसके बिना संभव नहीं है। विदाउट हुम वुड दिस वर्ल्ड नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट डब्ल्यूएच क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। हु का मतलब होता है कौन, हु इज प्लेइंग, कौन खेल रहा है, सिंपल है। हु प्ले, कौन खेलता है, सिंपल है, ये तो आपको पता चला। लेकिन हु ऑल का मतलब क्या होता है, कौन सब। क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, हु ऑल रूल्ड इंडिया, किन सब ने भारत के ऊपर राज किया। क्वेश्चन ध्यान में रखो, हु ऑल का मतलब क्या होता है, कौन सब। हु ऑल आर देयर इन योर फैमिली, आपके परिवार में कौन सब है, तो क्वेश्चंस आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट डब्ल्यूएच क्वेश्चन है विच, इट मींस कौन सा, कौन सी, कौन से। जैसे इन विच सिटी डू यू लिव, आप कौन से शहर में रहते हो। देन आफ्टर ऑन विच का मतलब भी होता है कौन सा, कौन सी, कौन से। लेकिन क्वेश्चंस देखो, ऑन विच सैटरडे बैंक्स आर क्लोज्ड, कौन से शनिवार को बैंक्स बंद रहते हैं। ऑन विच सैटरडे, तो यहाँ पे हमने प्रेपोजिशन का यूज किया है। जैसे कोई शहर है उससे पहले हमने इन लगा दिया, कोई वस्तु है उसके ऊपर है, जैसे कोई वार है जैसे संडे मंडे, उससे पहले हमने ऑन लगा दिया, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको रटने हैं, ध्यान में रखने हैं। ऑन विच चैनल इज आईपीएल लाइव, कौन से चैनल पे आईपीएल चालू है या लाइव है। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखो हम कैसे बना सकते हैं। फ्रॉम विच का भी मतलब होता है कौन सा, कौन सी, कौन से। लेकिन क्वेश्चंस देखो, फ्रॉम विच ट्री इज दिस पेपर मेड, मेरे हाथ में एक पेपर है और यदि मुझे आपसे सवाल पूछना है यह पेपर कौन से पेड़ से बनता है, तो मैं क्वेश्चंस कैसे पूछूंगा, फ्रॉम विच ट्री इज दिस पेपर मेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच टीम डज विराट प्ले, विराट कौन सी टीम की तरफ से खेलता है, आपको ऐसा कंसीडर करना है, खेलता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। फ्रॉम विच टीम, कौन सी टीम की तरफ से विराट कोहली खेलता है। तो दोस्तों ध्यान में आया, ऐसे क्वेश्चंस तो हमने पढ़े थे, लेकिन जब क्वेश्चंस आपके सामने है तो आपको थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट लगता होगा, नहीं, हमें ऐसे क्वेश्चंस भी पढ़ने होते हैं। नेक्स्ट डब्ल्यूएच क्वेश्चन देखते हैं, टुवर्ड्स विच, इट मींस कौन सा, कौन सी, कौन से, और ब्रैकेट में मैंने लिखा है की तरफ। Towards which direction is Q from R? It means Q यह R की कौन सी दिशा की तरफ है। कंसिडर करो यहाँ पे Q है और यहाँ पे R है और मुझे आपसे पूछना है Q यह R की किस तरफ है, इट मींस किस डायरेक्शन में है। तो हम ऐसा क्वेश्चन बना सकते हैं। Towards which river did Ram walk? राम कौन सी नदी की तरफ चला। Towards which river, it means कौन सी नदी की तरफ। तो टुवर्ड्स का मतलब होता है तरफ। तो फ्रेंड्स जब ऐसे प्रेपोजिशंस डब्ल्यूएच वर्ड को अटैच होते हैं तो इनके मीनिंग्स भी अलग होते हैं। विच टाइप ऑफ, किस प्रकार का। विच टाइप ऑफ वैक्सीन इज कोविशील्ड, आपने तो वैक्सीन लिया होगा। कोविशील्ड यह किस प्रकार का वैक्सीन है या कोवैक्सीन है। तो यहाँ पे देखो विच टाइप ऑफ वैक्सीन, किस प्रकार का वैक्सीन कोविशील्ड है। देन आफ्टर विच टाइप ऑफ पीपल आर लिविंग देयर, वहां पे किस प्रकार के लोग रह रहे हैं। फ्रेंड्स इससे आपको क्या पता चला, हम क्वेश्चंस भी पढ़ रहे हैं लेकिन क्वेश्चन के मीनिंग्स क्या होते हैं ये आपको ध्यान में रखना है। यदि आप क्वेश्चंस पढ़ोगे तो डब्ल्यूएच के मीनिंग्स भी आपको तुरंत याद हो सकते हैं। हुज, इट मींस किसका, किसकी, किसके। देखो यहाँ पे हुज बर्थडे इज टुडे, आज किसका जन्मदिन है। नेक्स्ट डब्ल्यूएच क्वेश्चन, फ्रॉम हुज साइड, फ्रॉम हुज साइड इट मींस किसकी तरफ से। फ्रॉम हुज साइड डिड धोनी प्ले, धोनी किसकी तरफ से खेला, किसकी बाजू से खेला। क्वेश्चन ध्यान में रखो,
फ्रॉम हुज पॉइंट ऑफ व्यू इज दिस पैसेज टोल्ड, यह पैसेज किसकी दृष्टिकोण से बताया गया है, फ्रॉम हुज पॉइंट ऑफ व्यू इज दिस पैसेज टोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ, हाउ इट मीन्स कैसा, कैसी, कैसे। हाउ डज शी लुक, वो लड़की कैसी दिखती है। हाउ डू यू गो टू स्कूल, आप स्कूल में कैसे जाते हो। हाउ डू आई टीच, मैं कैसा पढ़ाता हूं। तो आपको आंसर में वर्णन करना पड़ता है, लेकिन आंसर्स कैसे देने हैं यह हम नहीं पढ़ रहे। हम WH के मीनिंग्स याद कैसे रखने हैं क्वेश्चंस के द्वारा, यह हम पढ़ रहे। हाउ ऑफन का मतलब होता है कितनी बार, यहाँ पे आपको ऐसा नहीं बोलना है हाउ ऑफ्टन, नहीं, टी का प्रोनाउंसिएशन आपको साइलेंट रखना है। हाउ ऑफन इट मींस कितनी बार। हाउ ऑफन डू यू विजिट टू टेम्पल, उस टेम्पल को आप कितनी बार विजिट करते हो, साल में 1 बार, 2 बार, 10 बार, तो मैंने आपको फ्रीक्वेंसी पूछी है। हाउ ऑफन आर द ओलंपिक्स गेम हेल्ड, ओलंपिक खेल कितनी बार भराया जाता है, क्वेश्चन ध्यान में आपको रखना है। देन आफ्टर हाउ मेनी का मतलब होता है कितना, कितनी, कितने। हाउ मेनी मोबाइल्स डू यू हैव, आपके पास कितने मोबाइल्स है। लेकिन यहाँ पे देखो हाउ मेनी टाइम्स इट मींस कितनी बार। हाउ मेनी टाइम्स डू यू ब्रश योर टीथ, आप आपके दांत कितनी बार ब्रश करते हो, दिन में 1 बार, 2 बार, तो आंसर आप दे सकते हो। हाउ लॉन्ग का मतलब क्या होता है, कितना लंबा, कितना काल, कितना समय। हाउ लॉन्ग डज द बस टेक टू रीच पुणे, हाउ लॉन्ग इट मींस कितना समय, कितना काल, इस बस को पुणे पहुंचने में कितना समय लगता है। पुणे एक शहर है महाराष्ट्र में। हाउ फार का मतलब क्या होता है, कितना दूर। हाउ फार इज दिल्ली फ्रॉम मुंबई, दिल्ली मुंबई से कितनी दूर है। नेक्स्ट देखो हाउ ओल्ड, कितना पुराना, कितने उम्र का, कितने बरस का। मैं आपको पूछ सकता हूँ हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने बरस के हो। हाउ सून, कितना जल्दी, कितनी जल्दी। हाउ सून कैन यू ज्वाइन, आप कितना जल्दी जुड़ सकते हो। हाउ सून कैन यू ज्वाइन। हाउ ब्यूटीफुल, कितना सुंदर। हाउ ब्यूटीफुल इज द फ्लावर, यह फूल कितना सुंदर है। हाउ ब्यूटीफुल इज द फ्लावर। नेक्स्ट WH क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी, हाउ मेनी का मतलब होता है कितना। क्वेश्चन देखो हाउ मेनी ऑफ यू हैव यू सीन द ताजमहल, आप में से कितने जनों ने ताजमहल देखा है। हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन द ताजमहल। हाउ मेनी ब्रदर्स ऑफ माइन आर देयर, मेरे कितने भाई वहां पे है। हाउ मेनी ब्रदर्स ऑफ माइन आर देयर, मेरे कितने भाई वहां पे है। क्वेश्चंस देखो, उनके मीनिंग्स देखो, और यहाँ पे देखो हाउ मेनी ब्रदर्स ऑफ योर्स आर देयर, हाउ मेनी ब्रदर्स ऑफ योर्स आर देयर, आपके कितने भाई वहां पे है। हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ राइस डू यू वांट, कितना किलो चावल आपको चाहिए। हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ राइस, ये तो पिछले वीडियो में हमने देखा था हाउ मेनी किलोग्राम्स का मतलब क्या होता है, लेकिन क्वेश्चन देखो मैंने कैसे बनाया है। हाउ मेनी शुगर ग्रेन्स कैन यू काउंट, चीनी के कितने दाने आप काउंट कर सकते हो, गिन सकते हो। हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ मिल्क कैन यू ड्रिंक, दूध के कितने ग्लास आप पी सकते हो। हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर, ऐसे खत के कितने पेयर्स या जोड़े वहां पे है। तो दोस्तों यह भी आपको ध्यान में रखना है, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। देन आफ्टर यहाँ पे देखो हाउ मच का मतलब क्या होता है, कितना, कितनी, कितने। जो संख्या गिनी नहीं जाती है इसके लिए हम हाउ मच यूज करते हैं। यदि उसके आगे कोई परिमाण होता है तो परिमाण में हम आंसर दे सकते हैं। जैसे हाउ मच वेट डज दिस बैग कैरी, आपके हाथ में एक बैग है और मुझे आपसे सवाल पूछना है यह बैग कितना किलो वजन कैरी करती है, तो वेट के अनुसार आपको आंसर देना पड़ता है। हाउ मच डज इट कॉस्ट, इसकी कीमत कितनी है। हाउ मच वाटर इज देयर, वहां पे कितना पानी है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा, जो WH वर्ड से उनके मीनिंग से यदि आपके याद में नहीं रहते हैं तो आपको यही करना है, WH वर्ड्स लेने हैं, उनके मीनिंग्स आपको रटने हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको एक टेक्निक दिया था, जैसे WH वर्ड है या प्राइमरी WH वर्ड है, उनके अलग अलग मीनिंग्स क्या हो सकते हैं यह भी हमने देखा था। यह सब मीनिंग से आप एक बार देख सकते हो तथा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो पिछले वीडियो में भी हमने यह पढ़ा था व्हेन का मतलब क्या होता है, वेयर का मतलब क्या होता है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सब मीनिंग्स हमने दिए थे, लेकिन हर एक WH का आप क्या करो, एक क्वेश्चन फ्रेम करो और वो क्वेश्चन की एक लिस्ट बनाओ, आपके नोटबुक में रखो। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आपको लगते हैं। देखो यहाँ पे भी हुम का मतलब किसको, विच का मतलब कौन सा, कौन सी, कौन से, लेकिन सेकेंडरी WH वर्ड्स है उनके मीनिंग्स क्या है ये आप देख सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। हाउ का मतलब होता है कैसा, कैसे, कैसे, यह सब तो हमने पढ़ा था, लेकिन हर एक WH वर्ड के ऊपर हमने
हमने क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं तथा उनके मीनिंग्स भी हमने रटे हैं, ये आप देख सकते हो। तो दोस्तों यह सब कलेक्शन हमने हमारे बुक्स में भी दिया है। यदि आप वो नोट्स आपके पास रखते हो, हमारा 60 to 90 डेज का कोर्स यदि आप परचेस करते हो तो ऐसे अच्छे अच्छे नोट्स हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। हमारे 4 किताबों में सब हमने यह प्रोवाइड किया है। फिर से दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूँ, यदि आपको हमारा 60 to 90 डेज का कोर्स अलॉन्ग विथ 4 बुक्स परचेस करना है, क्योंकि यह सब टेक्निक्स हमने हमारे बुक्स में भी दिया है। वीडियो लेक्चर के साथ आपको बुक्स भी हम प्रोवाइड करते हैं और हमारा पैटर्न बहुत ही अलग है। यह हमारा एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है, लेकिन इससे आपको स्पीकिंग नहीं आएगी, आपका कंफ्यूजन हो सकता है। ग्रामर के भी टेक्निक्स अलग होते हैं। आपको एग्जाम में फ्रेम एंड डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चन आता है और स्पोकन इंग्लिश में भी आपको ऐसे कई सारे क्वेश्चंस पूछने रहते हैं, तो हर एक क्वेश्चन का टेंस भी अलग होता है। ये तो सिर्फ हमने क्वेश्चंस पढ़े हैं, लेकिन यदि आपको हर एक टेंस में ऐसे कई सारे क्वेश्चंस पूछने हैं तो आपको हमारा अलग टेक्निक यूज करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसीलिए आपको आज ही हमारा यू कैन स्पीक इट ऐप इंस्टॉल करना है। हमारे ऐप से बहुत ही कम कीमत में 60 to 90 डेज का कोर्स परचेस करना है। यदि आप वो परचेस करते हो तो 4 बुक्स हम आपके पते पे भेजते हैं। इसके लिए आपको कोई भी अतिरिक्त चार्ज नहीं लगता है। इसी प्रकार ग्रामर का भी एक बहुत ही अच्छा कोर्स है। किसी भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के लिए वह कोर्स अत्यंत उपयुक्त है। दोस्तों आगे का वीडियो आपको जरूर देखना है। क्वेश्चंस के आंसर्स कैसे देने हैं तथा क्वेश्चंस कैसे फ्रेम करने हैं, ऐसे कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो डब्ल्यूएच फैमिली के रिलेटेड है, यह हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बता सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप आगे जा सकते हैं।